पंडित जी हम कैसे मान लें कि ठाकुर जी में प्राण आ गए, कैसे उनमें प्राण प्रतिष्ठा हो गई, कैसे इतनी सर्दियों में ठाकुर जी के सिर से पिघल रहा है। राधे राधे, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की सुबह मेरी थोड़ी लेट हुई है क्योंकि कल मैं काफ़ी लेट नाइट सोया, मुझे नींद ही नहीं आ रही थी और सुबह भी काफ़ी लेट उठा। तो अभी सुबह का 8 बज गया है, लेकिन जैसे ही मैं सुबह छत पे जाके देखता हूँ मुझे दिखता है वेदर कितना अच्छा हो गया, आसपास चीज़ें कितनी साफ़ दिख रही हैं। कल जैसे मौसम हो रखा था लगातार बारिश तूफान आंधी, लेकिन आज पूरा का पूरा आसपास बिल्कुल अच्छी तरीके से साफ़ हो गया है। तो अभी मैं चाय पी रहा हूँ और साथ साथ में आपको ऊपर दिखाता हूँ कितना अच्छा लग रहा है। राधे राधे। तो कल की तुलना में मौसम काफ़ी साफ़ हो गया है। अगर आप देखेंगे तो प्रेम मंदिर बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है, उधर चैतन्य विहार रुक्मणी विहार की जो बिल्डिंग्स हैं वो भी साफ साफ दिख रही हैं। अगर हम जमुना जी को देखते हैं ना तो वो भी बिल्कुल साफ साफ दिखती हैं, लेकिन जमुना जी का जलस्तर काफ़ी बढ़ गया है। अगर हम केली कुंज की तरफ देखते हैं तो वो भी बिल्कुल साफ दिख रहा है, मौसम पूरा साफ हो गया है। अब हमारा प्लान ये है कि हम मोहनी विहार जी के दर्शन के लिए जा रहे हैं, और मोहनी विहार जी के दर्शन के लिए जाते जाते मेरे मन में एक भाव आया तो वो हम सरकार को सुनाने लगे, आप भी सुन रहे। वन में आते हैं वो बिहारी जी के हो जाते, जो वृंदावन में आते हैं वो बिहारी जी के हो जाते। तो अभी हमने श्री मोहनी बिहारी जी की श्रृंगार आरती के दर्शन कर लिए हैं। अब आरती के दर्शन करने के बाद हम आपको एक बहुत सुंदर सी जगह के दर्शन कराने वाले हैं, जिसे हम कहते हैं सेठ लाला बाबू जी का मंदिर। सेठ लाला बाबू जी का जो मंदिर है वो वृंदावन में गोदा विहार के पास पड़ता है। तो अगर कभी भी आप वृंदावन आते हैं और किसी से आप पूछते हैं कि गोदा विहार कहाँ पे है, तो कोई भी टिर्री वाला रिक्शे वाला आपको आसानी से यहाँ पे लेके आएगा। ये वृंदावन की ना बहुत सुंदर सी जगह है, बहुत दिव्य जगह है। और यहाँ पर एक सेठ जी हुए जिनका नाम हुआ लाला बाबू, उन्होंने इस मंदिर का निर्माण कराया। इस मंदिर से जुड़ी हुई ना बहुत सुंदर सी बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है इस मंदिर से जुड़ी हुई कि जब यहाँ पे मंदिर में ठाकुर जी की प्राण प्रतिष्ठा होने लगी तो पंडित जी ने युगल सरकार की प्राण प्रतिष्ठा करा दी। तो सेठ लाला बाबू जी थोड़े से मतलब तार्किक किस्म के इंसान थे, तो उन्होंने पंडित जी से कहा, पंडित जी हम कैसे मान लें कि ठाकुर जी में प्राण आ गए, कैसे उनमें प्राण प्रतिष्ठा हो गई है, हमें कुछ ना कुछ ऐसा संकेत तो मिलना चाहिए, कुछ ना कुछ ऐसा सूत्र मिलना चाहिए जिसके आधार पे हम ये कहें कि हाँ ठाकुर जी में प्राण आ गए हैं। तो पंडित जी ने कहा हाँ बात तो ठीक है। तो उसी समय जो पंडित जी थे उन्होंने क्या किया कि उन्होंने घी लिया, जमा हुआ बिल्कुल घी लिया, और घी लेने के बाद उन्होंने जो युगल सरकार थे उनमें ठाकुर जी के सर पे ले जाके वो जमा हुआ घी रख दिया। जैसे ही उन्होंने वो जमा हुआ घी ठाकुर जी के सर पे रखा, कुछ देर के बाद वो घी खुद ही खुद पिघल गया, पूरा का पूरा घी मेल्ट हो गया, और मेल्ट होने के बाद वो नीचे गिरने लगा। सेठ जी इसको देखकर बहुत अचंभित हुए कि यार ये जमा हुआ घी कैसे इतनी सर्दियों में ठाकुर जी के सर से पिघल रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, पंडित जी और मुस्कुराते हुए उन्होंने क्या किया, पूजन की थाल से एक रुई की फुही निकाली, और रुई की फुही निकाल के उन्होंने ठाकुर जी के नाक में लगा दी। जैसे ही उन्होंने ठाकुर जी की नाक में वो रुई की फुही लगाई, उन्होंने क्या देखा कि वो रुई की फुही आगे पीछे घूमने लगी। तो ऐसा दिव्य जगह है, ऐसा दिव्य स्थान है सेठ लाला बाबू जी का मंदिर, जो कि बहुत सुंदर सी जगह पर बना हुआ है, बहुत सी सुंदर सी जगह पर है। अगर आप कभी भी वृंदावन आते हैं तो इस स्थान के दर्शन अवश्य करें। और हाँ, मैं प्रयास करता हूँ कि डेली आपके लिए एक छोटा सा व्लॉग तरीके की वीडियो अपलोड कर दूँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।